कहें, अगर बीजेपी हमें चीफ मिनिस्टर भी डिक्लेयर कर दे तो भी ना जाए, प्राइम मिनिस्टर भी डिक्लेयर कर दे तो भी ना जाए। मुख्यमंत्री हार रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबार इसलिए नहीं दिखाएगा, उनको पता अगर ये दिखा दिया तो बवाल हो जाएगा। वहाँ का प्रेस क्लब बंद करवा दिया 20 दिन के लिए। बीजेपी की सरकार, मेरे ऊपर मुकदमा लगाने वाली कौन सरकार? बीजेपी की सरकार। मेरे ऊपर राशुका लगाने वाली कौन सरकार थी? बीजेपी की सरकार। उसके अलावा इतने मुकदमे मेरे ऊपर कौन था? किसानों के साथ अन्याय करने वाला कौन था? मजदूरों के साथ अन्याय करने वाला कौन था? 69,000 शिक्षक भर्ती का मैं आरक्षण घोटाला करने वाली कौन सरकार थी? पेपर लीक कराने वाली कौन सरकार है? हाथरस के जिम्मेदार कौन है? उन्नाव के जिम्मेदार कौन है? प्रयागराज के जिम्मेदार कौन है? आजमगढ़ के जिम्मेदार कौन है? आगरा के जिम्मेदार कौन है? जिस मुख्यमंत्री ने कराया उसको मैं चैन से वॉकआउट लेने दूं? पूरे देश और पूरी दुनिया की नज़र यूपी पर है कि आखिर क्या होगा। 2024 का रास्ता भी यूपी से तय होता है। बीजेपी का यूपी में क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उसके केंद्र बिंदु में है चंद्रशेखर रावण। सपा ने पहले ऐलान किया था कि वो तमाम गैर कांग्रेस और गैर बीएसपी दलों से गठबंधन करेंगे। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, जिसको बहुजन कहते हैं, वो चाह रहे हैं, उनकी मंशा है कि तमाम बहुजन लीडरशिप जो है वो यूनाइट हो। यूपी में ऐसा हुआ नहीं। आज नेशनल दस्तक पर चंद्रशेखर रावण हैं। पहली बार पूरे 1 महीना से ज़्यादा का समय होने वाला है। पूरे देश में बेचैनी है। शायद मैं कोशिश करूंगा कि वो तमाम सवाल जो इस देश का कम से कम बहुजन समाज जानना और सुनना चाहता है वो आप तक पहुंचाई जाए। चौथे फेज़ की वोटिंग है। आप अपने कैंडिडेट के लिए और अपने समर्थकों के लिए क्या कहें? देखिए, मैं अपील कर रहा हूँ अपने कैंडिडेट के लिए कि वो पिछले 5 साल सड़कों पे लड़े, और मैं लोकतंत्र को इस तरह से देखता हूँ कि एक समय जनता के हाथ में ताकत होती है कि वो चयन करते हैं, और ये ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट के रूप में दी। गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे ना, राज शस्त्र के अधीन होता है। तब राजतंत्र था, अब लोकतंत्र है, अब शस्त्र है वोट। तो जब मैं अपील करता हूँ तो लोगों से कहता हूँ कि इस बार गलती नहीं करनी है। अगर इस बार गलती करेंगे तो 5 साल बाद आप 5 साल पछताते रहेंगे। और जब कहीं जुल्म जाते हैं, अत्याचार हो करेंगे, तो तब आप मुझे फ़ोन करके कहेंगे आओ चंद्रशेखर मदद करा दो। लेकिन चंद्रशेखर जब खुद इस ताकत में नहीं होगा कि उनकी लड़ाई लड़ सके, तो वो कैसे लड़ेगा? तो जो काम रोका जा सकता है, जैसे ये एट्रोसिटी और अन्याय अत्याचार, जब पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था पे स्ट्रॉन्ग काम हो, उनके अंदर ये डर हो कि हमें अगर ये नहीं किया, हमने गलत या अन्याय को या सामंत को सपोर्ट दिया, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। जब ये डर उनके अंदर होगा तो वो इस सब चीज़ें नहीं करेंगे, और कानून का राज स्थापित हो, कमजोरों के साथ न्याय होगा। तो जो घटनाएं होती हैं उनको रोका जा सकता है सरकार बना के। तो मैं अब अपील कर रहा हूँ आम जनता से कि इस बार वो आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को वोट करे, सपोर्ट करे, केतली के चुनाव चुन पे, और उनको जिताए, जिससे कि लोकतंत्र मजबूत हो। क्योंकि हम 5 साल भी लड़े हैं सड़कों पर विपक्ष के रूप में, और आने वाले समय में भी हम ही लड़ेंगे। चंद्रशेखर जी, आप भली भांति जानते हैं चुनाव जो है वो मैथमेटिक्स है, अंकों का जोड़ है, वोट की ताकत है। तमाम बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि आपका और सपा का जो गठबंधन नहीं हुआ, उस वजह से अगर बीजेपी आती है तो आप दोनों, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण के कंधों पर जिम्मेदारी होगी। इस देश में जो सबसे ज़्यादा हमसे पूछा जाता है सवाल कि हमारे बहुजन नेता कब एकजुट होंगे, क्योंकि जो आम आदमी है, सरकारी कर्मचारी, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, वो त्रस्त है, वो लाचार है और वो बेबस है, और उसको लगता है कि उसके नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है और समाज की चिंता नहीं है। देखिए, लोग क्या कहते हैं, इससे चंद्रशेखर को फर्क नहीं पड़ता। चंद्रशेखर अपना काम 24 घंटे 7 दिन ईमानदारी से करते हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप भी बहुजन पत्रकार हैं, आप भी झंडा उठाएं कि भाई बहुजन जो लीडर्स हैं एकजुट हो जाएं। पहले तो अखिलेश जी बहुजन का मतलब नहीं जानते हैं, 1585 कहने से बहुजन नहीं हो जाता है, सामाजिक न्याय समझना पड़ता है। दूसरी बात, मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे बताएं, मैं उनके घर चल के गया, उत्तर प्रदेश में 25% के करीब आबादी है दलितों की। आप दलितों के वोट चाहते हैं, आपने बड़े बड़े भाषण दिए पिछले 1 साल से। आपने 1 साल से मुझसे बातें की, मुझसे वादा किया कि 25 सीट पर गठबंधन करेंगे, सब चीज़ें तय की, और फिर आप लास्ट में ना के बराबर प्रस्ताव दे देते हैं। तो आपकी मंशा नहीं थी करने की। अगर यही बात आप 1 साल पहले करते तो हम आज बता देते कि ये जो माहौल बना है समाजवादी का, ये हम लोग ही वैसे बना कि हम बीजेपी का खूब खोल के विरोध किए, हर आंदोलन लड़े। जब जरूरत थी इस देश के दलितों को, पूरे 5 साल में एक इंसिडेंट बताए उत्तर प्रदेश में
आज वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, अब अम्बेडकरवाद की बात कर रहे हैं, समाजवाद की बात कर रहे हैं। एक इंसिडेंट बताइए कि दलितों के साथ शोषण की हजारों घटनाएं जिसमें अखिलेश यादव गए। एक इंसिडेंट बताइए कि पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार, 69,000 शिक्षक भर्ती जैसे मामले गए, एक दिन जाके उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। एक दिन बताइए कि यहाँ सीए, एनपीआर, एनआरसी जैसे मामले हुए, एक दिन में 20 लोग गोली मार के हत्या कर दी, अखिलेश यादव जाके के एक धरना दिया, आंदोलन किया। कहाँ के ठेकेदार बने बैठे हैं? वो खुद अपने मन से कहें कि अब अम्बेडकरवादी भी साथ दें, यानी कि वो खुद तो अम्बेडकरवादी नहीं है। आरोप लगाना बहुत आसान है। आपने मुझसे कहा कि आप भी जिम्मेदार हो, हाँ मैं मानता हूँ जिम्मेदार हूँ, लेकिन किस तरह का जिम्मेदार? मैं तो प्रयास किया। मैंने लास्ट टाइम ये भी कह दिया कि 5 सीटों पे भी कर लूँगा, मतलब मैं अपनी बहुजन समाज का जो इतना बड़ा वर्ग है उसकी उसकी जो उसकी प्रतिष्ठा उसको भी दांव पे लगा दिया। और मैं 2-2 बार उनके घर गया, उनसे बात की, उन्होंने विश्वास दिलाया, वो धोखा कर दिया, तो मैं काहे के लिए जिम्मेदार हुआ? क्या हुई थी बातचीत, कब से बातचीत शुरू हुई और कब बात बिगड़ी? 1 साल हो गया है बात हुए हुए। और लगातार उन्होंने वादा किया, सीट के नंबर्स भी मंगा लिए, सीटें भी मंगा ली। उन्होंने ये भी कहा कि देखो जितनी सीटें हैं उसके दुगनी जो है मैंने भेजी अपनी तरफ से कि वो कहीं अगर आपके यहाँ कोई तालमेल की दिक्कत हो, कोई प्रत्याशी आपका ऐसा कहे पुराना आदमी हो कि भाई मैं तो लड़ूंगा लड़ूंगा, तो मैंने जितनी सीटें उन्होंने कही थी 25, उसके डबल भेजी 50 सीटें कि आप चेक करके इनमें से 25 वो कर दो। अब तक करके अब मुझे काहे को बता रहे हैं? शिवपाल जी को क्या दिया है? 1 सीट। नहीं, आपकी 25 सीटें क्या प्रॉमिस हुआ था सबसे पहले? हाँ बिल्कुल प्रॉमिस हुआ, तो मैंने झूठ लास्ट बोलना में सीख क्या लिया। हुआ? 3 सीटें। लास्ट में हमसे कहा 2 सीटें, एक वो भी कहा। हाँ अब आप ये बताइए ना, मैं आपसे कहूँ कि नेशनल दस्तक छोड़ के भीम आर्मी का पेज चला लीजिए। अखिलेश जी मुझसे कह दिए कि भाई आप लड़ जाओ, आ जाओ उसके क्या नाम साइकिल के सिंबल पे लड़ जाओ। और वो चाहते थे कि वो आदमी रिएक्शन करे, वो जानते हैं इस बात को कि वो स्वाभिमानी आदमी है, लड़ने वाला आदमी है। बसपा के साथ इन्हें लंबे समय से प्रयास करता रहा, लेकिन बस स्वाभिमान की वजह से टिका रहा। 2019 में किसने सहयोग किया था उनको? हम उनके मंच पे थोड़े गए थे। जब लोकसभा का चुनाव आया तो हमने समर्थन किया, हमारे लोगों ने वोट दी। अगर तब हम लड़ जाते तो ये जो 5 और 10 आई ये भी नहीं आती। ये कहने में आसान है, दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है। हमारा बहुत बड़ा है, हम चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते थे। हमने तो कहा कि हम चाहते हैं अखिलेश बड़े भाई, आज भी सम्मान करते हैं बहुजन आंदोलन की वजह से कि वो चीफ मिनिस्टर बने। हमने कहा, हमने थोड़ा कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमें बना दो। हम ये जानते हैं, उनको ये बात पता है कि कल उनकी सरकार में भी दलितों पे अन्याय अत्याचार होगा, मुसलमानों पे होगा, पिछड़ों पे होगा, और जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक है, सिख, जैन, बौद्ध पारसी, उन पे होगा। और जब वो अन्याय अत्याचार होगा तो बाकी जितने दल हैं जो पूर्ण रूप से राजनीतिक हो गए उनके साथ जो हैं वो चुप होकर बैठ जाएंगे, सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर अकेला चंद्रशेखर आजाद खड़ा रहेगा शोषितों के साथ, और वो न्याय मांगेगा उस सरकार से भी, और वो डीएम एसएसपी जो अन्याय करवाएंगे बैठ के उनको चैन से बैठने नहीं देगा। कांग्रेस की तरफ से भी आपको ऑफर हुआ? ऑफर सबकी तरफ से था, लेकिन ये विचारधारा बीजेपी की तरफ से भी ऑफर? बीजेपी की तरफ से भी ऑफर था। बीजेपी की तरफ से क्यों नहीं ऑफर था? तो हमने उनको क्या ऑफर था वहाँ से? कि आप हमारे साथ मिलकर लड़ लीजिए। कितनी सीटें? नहीं, सीट पे बात तो तब होगी जब इस ऑफर पे चर्चा होगी कुछ। अच्छा, आपने एकदम इनकार कर हमने दिया। नहीं, दुश्मन से कहा, जिनसे संघर्ष, उनसे क्या समझौता? बीजेपी 100 सीट भी देगी तो कंप्रोमाइज नहीं हम करेगी? कहें अगर बीजेपी हमें चीफ मिनिस्टर भी डिक्लेयर कर दे तो भी ना जाए, प्राइम मिनिस्टर भी डिक्लेयर कर दे तो भी ना जाए। बात ये नहीं है ना, देखिए बात है विचारधारा की। हम मान्यवर काशी राम साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को मानते हैं, महामना रामसूख वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जन्ना कपूर ठाकुर की विचारधारा को मानते हैं। देखिए, हम बहुजन समाज के 40 लाख लोग रोज़ मेरे चैनल पे आते हैं, बहुजनों का चैनल है। वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी ने जितनी कोशिश सपा के लिए की, अगर बीएसपी के साथ करते तो बीएसपी और मजबूत होती। देखिए सर, मैंने अपना काम किया। चलिए, अखिलेश जी के यहाँ इतनी आज़ादी तो थी कि कम से कम वहाँ बैठ के बात तो हुई, भले ही धोखा दे दिया। बहन जी के यहाँ तो ये भी नहीं, तो एक लाइन से एजेंट कह देती हैं। 2019 में जब भीम आर्मी के लोग वोट दिए तब तो एजेंट नहीं कहा। मेरे जिले में एमपी कौन है? मेरे जिले में एमपी जो है वो बहुजन समाज पार्टी का है। मैं विरोध करता तो बन जाता एमपी वो। कहना बहुत आसान है। और कहाँ से जीते हैं आप बताइए ना? बहुजन समाज पार्टी 10 सीटें जीती है लोकसभा, कहाँ से जीती है? सहारनपुर जीती है, बिजनौर जीती है, नगीना जीती है। ये किसका क्षेत्र है? पश्चिम इनका क्षेत्र है क्या सर? ये हमारा क्षेत्र है, हमने काम किया है। और उसका प्रमाण बताते हैं। मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत में हम बड़ी पार्टी थे, बिजनौर में हम बड़ी पार्टी थे, तो हमारे बगैर जीत जाता क्या सांसद? हमने वोट दिया, हमने सपोर्ट दिया, फिर भी एजेंट कहलाए, गालियाँ खाई। भीम आर्मी के लोग सड़कों पे लड़ते हैं। कल एक घटना हुई है, एक आदमी को मुजफ्फरनगर में पीटा गया है, उसको जूतों से पीटा गया, उसके गले में पटका डाल के उसको घुमाया गया, ये अपमान किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुजनों की सबसे बड़ी नेता कहने वाली, दलितों की वोट की ठेकेदार बनने वाली मायावती जी क्यों नहीं ट्वीट किए? क्यों नहीं उसके लिए आवाज उठाएं? कहाँ है उनके नेता?
भीम आर्मी के लोग लड़ रहे हैं, आपको पता है उसके आगे क्या हुआ? मैं बताता हूँ। इसके बाद उसके परिवार के लोग गए हैं उनके घर में, तो उसकी बिटिया को पीटा, बहन को। हमारे लोग आज मेडिकल करा के वो रिपोर्ट दर्ज कराएं। कहाँ है वो नेता? चंद्रशेखर जी, मैं भी नव जानता हूँ समाज का, लोग चाहते हैं आपको, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ चुनावी सीट जो है वो गुना भाग है, मैथमेटिक्स है, उसमें आप अपने आप को अभी कहाँ देख रहे हैं, कितनी सीटें चंद्रशेखर? देखिए, हमने मेहनत की है जिला पंचायत में भी, जिनके लिए मैं अगर मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो हमने मेहनत की है। जिला पंचायत में लोग हमसे कहें, और ये जिनकी बात आप करें, यही दल के लोग कहें कि एक प्रधान नहीं जिता सकता चंद्रशेखर। हमने तब भी जो है 100 से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य और प्रधान और बीडीसी जिताए। अब हम विधानसभा चुनाव में, उसके 1 साल बाद विधानसभा चुनाव में आए, हम फिर मजबूती से लड़ रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया हमें इग्नोर कर देता है। आरोप लगाना तो हमारे ऊपर आसान है। मैं खुद गोरखपुर लड़ रहा हूँ, पिछले 3 दिनों से एक सिंगल खबर किसी मेन स्ट्रीम मीडिया उसने नहीं लिखी मेरे पक्ष में। गोरखपुर क्यों गए आप? ये फैसला क्यों था? ये क्या मान्यवर कांसीराम साहब जो बीपी सिंह के खिलाफ जो पीएम कैंडिडेट थे, जैसे लड़े वैसे आपने सीएम कैंडिडेट के खिलाफ किया? देखिए, मैं तो पीएम के खिलाफ भी लड़ रहा था 2019 में। मैं अभी ट्वीट आपको दिखा दूंगा। बहन जी ने लिखा कि चंद्रशेखर बीजेपी की मदद कर रहे हैं, चंद्रशेखर वहाँ लड़ेंगे, वोट कटेगा तो मुख्य प्रधानमंत्री आसान जीत जाएंगे। हमने विड्रॉ कर दिया था, हमारी पार्टी नहीं थी, अब हम पे पार्टी है। अब आप कुछ भी कहते रहे, हम गोरखपुर इसलिए गए कि मुख्यमंत्री को हरा सके, और मैं सच कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री हार रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबार इसलिए नहीं दिखाएगा, उनको पता अगर ये दिखा दिया तो बवाल हो जाएगा। वहाँ का प्रेस क्लब बंद करवा दिया 20 दिन के लिए कि यहाँ कोई पीसी नहीं होगी। वहाँ का अखबार जो है ना, मैं पिछले 2 दिन से अखबार पढ़ता हूँ सुबह उठ के, वहाँ के अखबार में जो हमने बोला है कि जो बीजेपी की सरकार में गलत हुआ मुख्यमंत्री रहते, उसको धीरे धीरे पॉजिटिव करने का प्रयास किया जाए, इतना भय है। जहाँ हम रहते हैं उस पर उस पर शिकायत कर दी गई कि इनको यहाँ से निकाल दीजिए, हम टेंट लगा के लड़ लेंगे वहाँ, लेकिन हम मुख्यमंत्री को वहाँ वो कवर नहीं लेने देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जिसकी वजह से 5 साल, 2 अप्रैल का मामला आपको याद है? 2 अप्रैल में इतने लोगों को मुकदमा लगा, तब ये नेता कहाँ थे? उसको लगाने वाला कौन सी सरकार थी? बीजेपी की सरकार। मेरे ऊपर मुकदमा लगाने वाली कौन सरकार? बीजेपी की सरकार। मेरे ऊपर राशुका लगाने वाली कौन सरकार थी? बीजेपी की सरकार। उसके अलावा इतने मुकदमे मेरे ऊपर कौन था? किसानों के साथ अन्याय करने वाला कौन था? मजदूरों के साथ अन्याय करने वाला कौन था? 69 शिक्षक भर्ती का मैं आरक्षण घोटाला करने वाली कौन सरकार थी? पेपर लीक कराने वाली कौन सरकार है? हाथरस के जिम्मेदार कौन है? उन्नाव के जिम्मेदार कौन है? प्रयागराज के जिम्मेदार कौन है? आजमगढ़ के जिम्मेदार कौन है? आगरा के जिम्मेदार कौन है? जिस मुख्यमंत्री ने कराया उसको मैं चैन से वॉकआउट लेने दूं? बीजेपी के सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के खिलाफ भी आज बहुजन समाज का सबसे स्ट्रॉन्ग बेटा जो है लड़ रहा है। समाजवादी, बसपा, कांग्रेस कौन सा प्रत्याशी दिए मजबूत जो हरा दे उनको? आपको पता है आपसे कितनी उम्मीदें हैं लोगों को? हमें भी खुद से बहुत उम्मीदें हैं। हमने चरित्र तैयार किया है, वो तथागत बुद्ध ने कहा ना पंचशील, तो हमने चरित्र तैयार, हम बिकने वाले लोगों में से नहीं और ना ही घुटने टेकेंगे। आप तो हम अपने पैरों पे खड़ा होना सीखें। अखिलेश भैया हमसे एक बात कहें, हम बहन जी का और अखिलेश जी का व्यक्तिगत सम्मान करते हैं बहुजन समाज की वजह से, वो हमारे लीडर हैं, सीनियर हैं, लेकिन उन्होंने हमसे जाते हुए एक बात कही कि चंद्रशेखर घबराओ मत, आपका पहला चुनाव, हार जीत से मत डरो। हमने तय किया कि नहीं डरेंगे हार जीत से, पूछ लीजिएगा आपका कभी आमना सामना। एक बात और कही थी, नहीं बता सकते हैं वरना हैसियत नहीं रहेगी बोलने की समाज में, जो उन्होंने हमसे कही थी। हमने नहीं बताया कि हमारे बीच क्या बातचीत हुई थी, कितनी सीटों पे हुई थी, हमने नहीं खोली। बता दीजिए ना, देश को पता चलना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी सबसे। मान्यवर साहब तो सारी बात बोल देते थे कि हमको बीजेपी का साथ लेंगे और उसको जूता भी मारेंगे, उनकी लाइनें हैं ये टीवी देखिए पर। हम क्या कहते हैं, अब तो खुल चुकी है कि हमने कितनी सीटों पे बात की थी, लेकिन तब उन्होंने बैठ के कहा कि साहब 2 सीट हम दे रहे थे, एक ये दे रहे थे, दो सीटों में भी देखो क्या दे रहे थे। वो चाहते थे कि मैं दलित नेता बन जाऊं, दलितों की बात, दलित ही दिखाई दूं। एक वो रामपुर की बात कहे कि आप लड़ जाओ, विधायक बन जाए, फिर मिनिस्टर बना दे। एक वो कहे गाजियाबाद, कहे कि आप प्रत्याशी दे दो, हम उस पर शेड्यूल कास्ट लड़ाएंगे, आप शेड्यूल कास्ट प्रत्याशी दे दो, उसको लड़ा देंगे। राजभर भी कह रहे हैं कि बात हुई थी कि 3 सीटें मिलेंगी और चंद्रशेखर जी को एमएलसी और फिर मंत्रालय मिलेगा। ओपी राजभर जी को जो मिलेगा आप देख लीजिएगा। देखो वो हम जानते हैं, वो भी बड़े भाई हैं, बोलते बहुत अच्छा हैं। कभी आमना सामने बिठाइएगा फिर बता देंगे। वो थे क्या उस बातचीत में तो बताएं। मैंने तो उनको भी कहा था, उनके घर अखिलेश के जी के यहाँ से आने के बाद शिवपाल जी को भी कहा और उन राम गोविंद चौधरी जी को भी कहा। आपको इस बात का अंदाजा है कि अगर बीजेपी नहीं हारती है तो इसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। लोग कहेंगे कि चंद्रशेखर और अखिलेश का गठबंधन नहीं हो, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। और हमने 5 साल विपक्षी भूमिका अदा की है शंभू भाई, हम लड़े हैं, हमने ये आंदोलन तैयार किया जिसकी वजह से लोगों में बीजेपी के प्रति विरोध है। मैंने कहा ना, अच्छा आपने समाजवादी का मैनिफेस्टो देख लिया ना, एक योजना बताइए जो दलितों के आर्थिक विकास के लिए हो, सशक्तिकरण के लिए, चलो बताइए आप।
नहीं उन्होंने सुनिए ना, हाँ उन्हें उन्हें छोड़ दीजिए ना, हम क्या पूछें आपसे। बता तो रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि कम एफआईआर वापस लेंगे। आरएलडी जो उनका गठबंधन है उसके नेता के मैनिफेस्टो में भी है, जयंत चौधरी ने, कि जो SC ST एक्ट वाला एफआईआर है वो वापस लेंगे। SC ST के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान करेंगे अलग से, विदेश वाला। अच्छा, और हम तो खुद आप ये सब चीज़ें हम करवाना जानते हैं। हम तो आपसे पूछे प्रमोशन में रिजर्वेशन का इतना बड़ा मामला था जो अखिलेश यादव जी किए थे। अगर बीजेपी आ जाती है तो हम क्या कह रहे हैं, बीजेपी आई थी तो अखिलेश यादव जिम्मेदार है ना। जो आदमी मुख्यमंत्री तो बनना चाहता है, एक बताइए ना, उसके बाद कितने दलित संगठन उनके साथ थे, जिनको उनमें से किसी को लिया है क्या? गंगाराम अम्बेडकर बीजेपी चले गए, वो भी इनके साथ थे, इनके माहौल बनाने में खूब घूमे घूमे। दद्दू प्रसाद इनके साथ थे, कौन से को दिया है टिकट? हम जानते हैं, हम अगर ये समझ गए हैं कि स्थापित दल किसी नए व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देंगे, और हम किसी के मोहताज नहीं है शंभू भाई। हम मान्यवर काशीराम साहब को आदर्श मानते हैं, उनके चेले हैं खुद को। विरासत नहीं है उनके पास, लेकिन उनके सिद्धांत हैं। तो एक वोट एक नोट पे लड़ रहे हैं गोरखपुर, लोग पैसे देते हैं, आपको पता है? कुछ लोग कहाँ देखा है मैंने वो वीडियो आपके पास। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप बिहार के निषाद पार्टी वाला वो जो VIP है, आपकी सीटों आप सीट हंग असेंबली होगी और फिर चंद्रशेखर रावण जो सीट निकाल पाएंगे। तो जैसे अभी तेजस्वी यादव को भी सहनी जी की पार्टी की जरूरत है और नीतीश जी की भी वो भूमिका हो सकती है आप। हाँ, तो हम सहनी साहब नहीं बनेंगे इस बार। अखिलेश यादव जी अच्छी बात है, वो 5 साल मुख्यमंत्री रह गए हैं, इस बार वो हमें बना दें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम 6 महीने में इतना काम कर दिए, इतना वो 5 साल में नहीं कर पाए। कितनी सीटें? हम क्या कहें, बाकी जनता तय करें, हम मेहनत कर रहे हैं। हम भविष्यवाणी नहीं करते ना, भगवान और भाग्य में भरोसा नहीं रखते हैं। जो लोगों को उम्मीद है कि चंद्रशेखर हर शोषित वंचित मजलूम के साथ सड़कों पर दिखेंगे, वो जारी रहेगा, या आपके अंदर एक गुस्सा आएगा कि चलो हम सीट नहीं निकाल पाए, अब जनता को छोड़ दे रहे हैं? भाई हमारी देखिए ना, राजनीतिक सत्ता एक माध्यम है तेरा व्यवस्था परिवर्तन का। हम सत्ता से परेशान नहीं है, हम तो 5 साल लड़े हैं, इतने मुकदमे झेले, तिहाड़ भी 2-2 बार रह गए। हमारे लिए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई मजबूत है। मतलब सड़कों पर चंद्रशेखर मैं रावण की पूछना कमी नहीं चाहता होगी। हूँ आपसे, अखिलेश यादव जी की सोचिए सरकार आ जाएगी, तो अगर दलित बेटे के साथ रेप होगा तो चंद्रशेखर क्या करेगा? ताली पीटेगा बैठ के? रोक देंगे अखिलेश यादव? है कानून व्यवस्था में उनकी इतना दम? 5 साल की सरकार नहीं देखी है क्या आपने? लोग कह रहे हैं ठेकेदारी में अखिलेश जो बहुत जो बैंक बदल ने गए हैं। किया था ठेकेदारी में, वो व्यवस्था की थी, वो लोग किसने कह रहे हैं खत्म की? अखिलेश को, जब अब खुद वो कह रहे हैं कि हम अब पिछड़ा, अब हमको पता चला कि हम पिछड़ा हैं, लेकिन हम अब प्रोग्रेसिव पिछड़ा हैं, तो लोग कह रहे हैं कि बहुत समझ बढ़ी है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और अम्बेडकरवाद। कुछ लोग उनके आसपास आए हैं जो उनको बता रहे हैं क्या कहना है, कौन लोग तुम्हें वोट कर सकते हैं, कौन तुम्हारे खिलाफ रहने वाले हैं। वो समझाएं, वही बातें कह रहे हैं। उनसे पूछे ना, कहे ना कि मैं 85-15 का नेता हूँ, कह सवर्णों को आपने टिकट दिया कि नहीं? नहीं दिया है। आप चेक करा लीजिए ना, आपके पास ये डिटेल। ये रहेगा आपके साथ, ये रहेगी हम चीज़। क्या कह रहे हैं, देखिए, हमने उनको टिकट क्यों नहीं दिया, जानना नहीं चाहते हैं क्या? बताइए ना। 2 चीज़ें हैं। काशीराम साहब कहें कि देखो हमारा समाज आज भी वहीं भोला भाला है। अगर आप समझते हो कि काशीराम साहब के आंदोलन के बाद पिछले 15 साल में कुछ, उनके जाने के बाद 2006 से, अगर आप सोचते हैं बड़ा परिवर्तन आया, तो नहीं आया। आज भी वो ऐसे ही है, वो विश्वास करता है और ठगा जाता है। काशीराम साहब का मेरा समाज जो है ना, वो भेड़ की तरह है, बहुत शांत स्वभाव का और कतार में चलने वाला। और ये जो शोषक समाज है ना, ये शेर की तरह। अगर मैं शेर और बकरी को, भेड़ को इकट्ठा करूँ तो शेर अपने निचर के अनुरूप खा जाए उनको। उससे भी बड़ी बात, देखो अभी वो सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए हैं। अभी भी इस देश में एक IPS का मैं सुना अभी कि वो IPS होते हुए घोड़ी उसकी गांव से बारात नहीं निकलने दी तो पुलिस सुरक्षा में निकली। आप IAS IPS बन सकते हैं, लेकिन इस व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। सामंती आज भी वही सोचता है। लेकिन एक हम एक ये एक समझते एक हैं, सोशल यूनिटी तो बनी है SC ST OBC माइनॉरिटी की सड़कों पर, नहीं हम ये सोचते नेताओं की बने ना बने। हम ये सोचते हैं कि जिन लोगों ने इस देश में जाति व्यवस्था बनाई है, वो इस जाति व्यवस्था को नकारने में भी और भाईचारा बनाने में भी एक योगदान दे। जिस दिन वो इस चरित्र के हो जाएंगे, तब इस पे हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है। हम तो सामाजिक न्याय मानते हैं एक ना। सवाल और लीजिए, अभी अखिलेश जी ने 6 शेड्यूल कास्ट के लोगों को जनरल सीट पर टिकट दिया है, कांग्रेस ने 5 दिया है, तो ये एक नया मैसेज देने की कोशिश। हमने ही तो कहा था ना कि हम 100 लोगों को लड़ाएंगे। हमने कहा था और हम लड़ा रहे हैं, जनरल पे लड़ा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को और लड़ रहे हैं। जैसे दिव्यापुर अभी परसों तरसों गए थे प्रचार करने, हमारे बीमारी मंडल अध्यक्ष रहे हैं, हम उनको लड़ा रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं ना, ये दिए ना, कुछ जगह ये मजबूरी भी है। जैसे गाजियाबाद सदर है, उस पर 1 लाख प्लस शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, बाकी लोग 10-10 20-20 हज़ार हैं। आप सोच रहे हैं उसको जीत लें, इसलिए आप लड़ा रहे हैं। हम बैठे तो हैं ना आपके सामने गवाह। अभी तो बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, ये सब लोग मोहताज नहीं है किसी नेता के। कल हम भी अच्छा नहीं करें, हमें भी छोड़ दे। आज एक गरीब के बेटे ने जगह बनाई है तो मेहनत से बनाई है। और देखो, गोरखपुर में रहने वाला आदमी और सहारनपुर में रहने वाले व्यक्ति से कनेक्ट कैसे है? विचार से। हम कोई बहुत बड़े बाप के बेटे नहीं हैं।
और अब भी देखो, आज भी अभी फेसबुक लाइव करके लोगों से पैसे मांगे, क्योंकि चुनाव महंगा हो गया बहुत ज़्यादा। हमें सोचे गरीब आदमी कैसे लड़ पाए, हम तो 5-4 लाख रुपए जुटा भी लिए तो भी नहीं लड़ पा रहे हैं। हम लोगों से अपील की कि इस पेटीएम नंबर पे मदद कर दो। ये वो तमाम सवाल थे जो आजकल जो मार्केट में था और लोग बहुजन समाज जानना चाहता था। मैं फिर कह रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज में बहुत ज़्यादा सिंपैथी है चंद्रशेखर आज़ाद रावण को लेकर, बहुत ज़्यादा सिंपैथी है। लोगों को लगता है कि कोई है जो मुसीबत में मेरे काम आएगा। राजनीति में क्या होगा मुझे नहीं पता, सीटों के लिहाज से क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुजन समाज चंद्रशेखर रावण को एक उम्मीद की तरह देखता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या मेरे सवालों से आप सहमत थे? चंद्रशेखर आज़ाद के जवाब से आप सहमत हैं? आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।